मुस्तहकम मईशत और महंगाई में कमी का इतराफ। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% रह गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवा माली साल शरह सूद में 9% कमी की जा चुकी। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की गई है। मुआशी अदाद-ओ-शुमार के तफसीली जायजे के बाद शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफराते ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बहाली के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम मार्केट 1,16,167 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 1,867 पॉइंट का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2,300 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 278 रुपये 17 पैसे का हो गया। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। मदारिस बिल मुतनाज़ा नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, दस्तखत होने चाहिए। हुकूमत क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही? सदर आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, वो भाई हैं। हमारा मौक़िफ़ आइन और कानून के ताबे है। JUI सरबराह फजल रहमान की इजलास के बाद गुफ्तगू। मदारिस बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। बिल का फौरी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हालात को बिगड़ना किसी के मुफाद में नहीं है। हम मुस्बत और तामीरी पैगाम देना चाहते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान। मदारिस बिल पर गौर के लिए इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का इजलास। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान की शिरकत। मौलाना हनीफ जलंधरी, प्रोफेसर साजिद, अल्लामा अफजल हैदरी भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर हम इजलास। वफाकी वज़रा आला सिक्योरिटी काम शरीक। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम अमूर ज़ेर गौर। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीह करेगी। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी से मुतालिक बहाम का शिकार नहीं। सिविल नाफरमानी पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए होगी। मुज़ाकरात की हमारी ऑफर मौजूद है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में पेशरफ्त होगी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अब खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने PTI के साथ मुज़ाकराती अमल को मजाक रात करार दे दिया। मुज़ाकरात करने हों तो ज़ुबान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। तहरीक इंसाफ की ज़ुबान में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI को करना चाहिए। बानी PTI के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं। PTI ने हमारे साथ अभी तक रब्ता नहीं किया। PTI हुकूमत को बताए हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। PTI पहले रब्ता करेगी, उसके बाद हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। देखना होगा PTI वाले 26 नवंबर से पहले किस ज़ुबान में बात कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी शुरू नहीं कर रही। शौकत यूसुफज़ई ने वजह बता दी। मुज़ाकराती कमेटी न बनती तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी की तारीख फाइनल नहीं हुई। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी किसी नए लाहमल का ऐलान कर दें। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी को मजबूर किया। बानी PTI से दरख्वास्त की इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हुकूमत से मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। हमें उम्मीद थी हुकूमत मुस्बत जवाब देगी। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचगाना है। हुकूमत समझ रही है PTI कमज़ोर पड़ गई है। हकीकत में ऐसा नहीं है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफज़ई का बयान। हुकूमत ऐसे हालात पैदा करती है कि लड़ाई रहे। बानी को रिहा कराने के लिए माहौल को ठंडा करना होगा। PTI को अपोजिशन अलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए। इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए। बानी से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र हुआ।
बानी को भी पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कोई चाबियां लेकर जेल नहीं आना। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। का प्यार GHQ हमला केस में 9 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायद शीरीन मज़ारी, राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोखर, जाकिरुल्लाह शामिर, महर जावेद, मुनीर, ताहिर सादिक और अजीमुल्लाह खान भी फर्द जुर्मायद की गई हैं। शामिमुद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्मायद ना हो सकी। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मुलजिम शामिमुद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर ज़ेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी हैं। हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समाअत की जाए। दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। मुल्ज़मान का मौक़िफ़ केस में कुल 98 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्मायद हो चुकी। मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 23 मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अलीमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़मान के नाक़ाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने पेश किया। बिल के तहत 17 रुकनी कौमी डिजिटल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, FBR, नादरा चेयरमैन हिस्सा होंगे। कमीशन कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी देगा। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राब्ता कारी का फरीजा अंजाम देगा। बिल के तहत पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। डिजिटल मास्टर प्लान का मकसद पाकिस्तान को एक डिजिटल कौम में तब्दील करना है। पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। MPS की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000 होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 हो जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़कर 4,51,000 होगी। असम्बली में मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की अडयाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अलीमीन गंडापुर अडयाला जेल के बाहर से वापस लौट गए। अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला को मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। हुक्म अदूली पर अदालत से रुजू करेंगे। सूबे के वज़ीर आला की तस्दीक पूरे सूबे की तस्दीक है। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। पहले तो गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधा सीधा उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। गवर्नर की तकर्री के लिए मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जब से वज़ीर आला बना हूँ 4 से 5 गवर्नर आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। गवर्नर वज़ीर आज़म के ताबे होता है। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। आइन से कोई बालातर नहीं है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में। पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, करता रहूँगा। जैसे मैंने कोशिश की, उम्मीद है वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। सेनेटर फैसल बावडा का ट्वीट। लिखा कि वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात। मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM बाप की नुमाइंदगी और PTI पर बातचीत और दीगर उमूर पर कोशिश की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। उम्मीद है कि मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। वज़ीर आज़म कल 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना होंगे।
काहिरा में होने वाले D8 मुल्कों के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। समिट का थीम नौजवानों पर सरमायाकारी करना और SMS को सपोर्ट करना है। वज़ीर-ए-आज़म D8 के नजरियात के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इजहार करेंगे। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुमोटो की पावर वापस ले ली गई। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब।